जय भीम नमो बुद्धाय। लकी कोहिनूर चैनल पर आज आपको रूबरू कराया जाएगा चंद्रशेखर जो नगीना सांसद हैं उनसे रूबरू कराया जाएगा, क्योंकि कुंभ का जो मेला लगता है वो 12 वर्ष में एक बार लगता है। लेकिन एक सवाल है, पूरे भारत के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड की एक बात है कि जैसे भारत के अंदर दिवाली मनाई जाती है ऐसे ही और पर्व मनाए जाते हैं। तो एक फेस्टिवल होता है, तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें जो कि एक दिवाली है या 14 अप्रैल है या फिर महाकुंभ है या फिर कोई भी एक पर्व ईद ले लो, ऐसे करके अगर 4 पर्वों में से अगर आप विश्व प्रसिद्ध की अगर बात करें तो कौन सा ऐसा पर्व है जो विश्व प्रसिद्ध रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये साफ हो जाता है कि इनमें ना तो महाकुंभ है जो कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, ना कोई दीपावली है, ना कोई ईद है। अब इसमें कोई है तो वो है 14 अप्रैल। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जब डॉक्टर BR अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज की जयंती मनाई जाती है और उनके विचारों पर चलने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण जो नगीना सांसद हैं, उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है और पुरजोर तरीके से कहा है, और उन्होंने ये तक भी लिखा है और कहा भी है कि मैं जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास महाराज का अनुयायी हूं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं हूं बेगमपुरा का वासी। इसका मतलब जब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर रविदास जी की जो वाणियां हैं आज पूरे वर्ल्ड में आज लोग उनको मानते हैं, लेकिन यहां के जो भारत के कुछ मठाधीश हैं जिन्होंने बुद्ध को चुराकर और उसके आगे जो भगवान शब्द है उसको चुराकर आज जो अपने पाप और पुण्य की जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को पाखंड में धकेलने का यहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। और अपने ही समाज के कुछ जो चुनिंदा लोग हैं जो कुछ इस तरीके की चीजें पढ़ लिया उन्होंने कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण को यानी पाकिस्तान का एजेंट तक कह दिया। तो इसका मतलब अब सुनिए इस एजेंट की बात जो कि RSS का एजेंट है, RSS की मुहिम पर काम कर रहा है। ये प्रवीण कुमार है और खुद को महान पंडित कह रहा है और चंद्रशेखर आजाद रावण को चमार कह रहा है और एट्रोसिटी की बात कर रहा है। SC की जो एट्रोसिटी है वो मेरे ऊपर लगा है। तो कहने का मतलब पहले तो इसको एक बार सुन लीजिए। मैं दलित समाज से हूँ, SC हूँ, ठेठ चमार हूँ, पर मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण की उसके उस सुअर के अंदर ज्ञान ही नहीं है, उसके अंदर ज्ञान होगा तो ब्राह्मण बनेगा। वो ठेठ चमार है वो, और हम ब्राह्मण है और ताकत में हम क्षत्रिय हैं। वो चमार है, डाले मेरे ऊपर SC ST। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, उसकी बात की औकात डाल दे। वो साले पाकिस्तानियों का एजेंट है। वो पाकिस्तानियों का एजेंट है, उनसे पैसे ले लेकर वो क्या कहते हैं इस देश को बेचने का काम कर रहा है जलाल कहीं का। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब ने सही कहा है कि मुझे अनपढ़ों ने नहीं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो ये बाबा साहब को अगर पढ़ लेते तो उनको समझ में आ जाता कि पाप पुण्य को छोड़कर अगर कर्म के ऊपर बात करते तो बाबा साहब ने पाप पुण्य के ऊपर अगर चर्चा की होती तो वो इतने पढ़े ही नहीं होते। आज 32 डिग्रियों में उनको जरूरत कहाँ थी पढ़ने की, और आज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जो पढ़ाई करके सिंबल ऑफ नॉलेज प्राप्त किया। तो कौन सा ऐसा भगवान है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने सिंबल ऑफ नॉलेज प्राप्त कर लिया, जो भारत से बाहर नहीं निकल पाए। जो देवी देवता और ये जो पोंगे पंडितों के द्वारा बनाए गए भगवान हैं, इन्होंने जो बेजुबान जानवर हैं उनको सवारी बनाया है और बेवकूफ बनाने का पूरा षड्यंत्र। अब उससे अगर पर्दा उठाने की अगर रविदास जी की विचारधारा को आगे लेकर आ रहे हैं और वो सत्यता जो बात है मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो आप सुनिए चंद्रशेखर आजाद रावण के ये विचार जो अपने विचार पर अभी भी अडिग है। सुनिए। हाँ कि जिन्होंने पाप किए
मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उससे 50-60 किलोमीटर हरिद्वार, और हम बचपन से ये सुनते आए हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से कि गंगा जी में जाके अपने पाप धो और पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते पे विचारधारा पर हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। तो जिसको परेशानी हो, वो जिसको नाम, जिसकी पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा जो है धार्मिक एंगल का, उनको परेशानी होती है तो हम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसान। ये बात आपको इसीलिए बताई जा रही है कि एक तरफ तुलसीदास और एक तरफ रविदास है। ये मतभेद नहीं है, विचारों की जो वाद के बाद में प्रतिवाद है। जैसे तुलसीदास कहता है अपने रामचरितमानस में, और वो बिल्कुल लिखा भी है कि समाज की विपरीत चीजें लिख रहा है। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, जो सकल से दीन, सकल से कोई अच्छा नहीं है, सकल गुणहीना, गुण से हीन है, वो विप्र पूजने लायक, यानी वो ब्राह्मण पूजने लायक। इसके विपरीत जगत गुरु रविदास महाराज जी ने साफ साफ लिखा है, ब्राह्मण मत पूजिए जो है गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो गुण प्रवीण। तो इसका मतलब क्या है, यही चीज आपको समझना पड़ेगा। रविदास महाराज जी ने यह भी बात कहा है कि छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब क्या है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा।